अली सड़ी सरकार को, अली सड़ी सरकार को। HRTC के पेंशनरों को अभी तक पेंशन नहीं मिली है। इसको लेकर पेंशनरों में रोष है। पेंशनरों ने इसके विरोध में पुराना बस स्टैंड में निगम मुख्यालय के सामने प्रदर्शन किया और जोरदार नारेबाजी की। इनका कहना है कि हर महीने पेंशनरों को पेंशन के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। पेंशन की तय तिथि नहीं होने के कारण पेंशनरों को गुजर बसर करना मुश्किल हो गया है। मैं देवराज ठाकुर, परिवहन कल्याण संगठन हिमाचल प्रदेश। हम यहाँ शिमला डिवीज़न के जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं वो अपनी मांगों को पूरी ना होते देख आज हम यहाँ रोड स्वरूप गेट मीटिंग के लिए इकट्ठे हुए हैं। आज महीने की 21 तारीख हो गई है। हमारे जो परिवहन कर्मचारी, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जो पेंशन मिलनी थी, हर विभाग में पूरे हिमाचल प्रदेश में जब सैलरी ड्रॉ होती है तो पूरे हिमाचल प्रदेश के महकमों में उसी दिन पेंशन भी डाल दी जाती है कर्मचारियों के खाते में। परंतु बड़े खेद का विषय है कि आज महीने की 21 तारीख होने के बावजूद भी हमारे पेंशन के खातों में पेंशन नहीं डाली गई। साथ में हिमाचल प्रदेश सरकार के जहां तक आदेशों की बात है, उन्होंने इस महीने की सैलरी पेंशन के साथ 3% DA के भी आदेश जारी किए, परंतु प्रबंधन वर्ग ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों की अनदेखी करके जो सर्विंग स्टाफ है उनको 3% DA के आदेश जारी कर दिए गए। परंतु बड़ा खेद का विषय है कि जिन्होंने अपना पूरी जवानी इस HRTC को दी, इतनी कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में अपने कार्य का निर्वहन किया, धूल मिट्टी माइनस टेम्परेचर में और 60 टेम्परेचर में जिन वर्करों ने काम किया, आज वो उसमें 40% हमारे कर्मचारी ऐसे हैं जिनको आंखों से नहीं दिखता, कानों से नहीं सुनाई देता और ना वो चलने में इतने सक्षम है, परंतु अपने हक हकूक़ को पाने के लिए आज वो किसी न किसी का सहारा लेके इस गेट मीटिंग में सम्मिलित हुए हैं। और ये जो आदेश सरकार द्वारा या प्रबंधन द्वारा जो जारी किए गए हैं कि रेगुलर को दे दो और जो सेवानिवृत्त है उनको छोड़ दो, ये बड़ा ही मुझे आपत्ति है इसमें, क्योंकि डिवाइड एंड पॉलिसी की जो करना चाह रही है सरकार, फूट डालो और राज करो, ये हम चलने नहीं देंगे। 3% DA के ऑर्डर जब सरकार, हिमाचल सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी से हम मिले, उनका कहना था कि मैंने तो आदेश कर दिए हैं, अपने MD को पूछो तो आदेश जारी करें, क्योंकि एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है रिटायरियों का, क्योंकि वो कोई पहिया जाम नहीं कर सकते, कोई अपनी डिमांड के लिए सड़कों पे नहीं बैठ सकते और साथ में वो एक मैच्योरिटी होती है, एक उम्र के उस पड़ाव में वो जाते हैं, तो इतना वो हल्ला बोल भी नहीं कर सकते। तो हम आपके माध्यम से जितने भी चैनल यहाँ आए हैं उनके माध्यम से हम सरकार तक ये चेता देना चाहते हैं कि समय रहते हमें 3% DA और पेंशन का एरियर जारी किया जाए, क्योंकि हम सरकार से हम कुछ नहीं मांग रहे हैं। सरकार से सिर्फ हम इतना मांग रहे हैं, जो अन्य विभागों के कर्मचारियों को, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जो लाभ मिले हैं वो हमें भी मिले। आज से 4 वर्ष पहले 50-50 हज़ार रुपये की किस्तें सरकारी कर्मचारियों को दे दी गई, उससे भी हम अछूते रहे, हमें वो 50,000 की किस्त नहीं दी गई। 4 साल से मेडिकल रिवर्समेंट का एरियर हमारा कम से कम 3 और 4 लाख रुपए का एक कर्मचारी का है, क्योंकि हमारा कार्यक्षेत्र एक ऐसा कार्यक्षेत्र रहा है जिसमें कि एक वो धूल धूप धुएं में जिन्होंने अपने ज़िंदगी इस परिवहन को दी, वो भिन्न भिन्न बीमारियों का शिकार वो हुए। आज 3 और 4 लाख रुपए के बिल जो है मेडिकल बिल पेंडिंग पड़े हैं। तो मैं पिछले भी जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने गोल्डन जुबली का वहाँ पीटरहाफ में एक बड़ा भव्य आयोजन किया, जिसमें परिवहन कर्मचारी, सेवारत कर्मचारी, परिवहन के जो सर्विंग स्टाफ है और प्रबंधन और सरकार सारी वहाँ इकट्ठी हुई। गोल्डन जुबली के नाम से वो फंक्शन हुआ। उसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने, क्योंकि उन्होंने ये घोषणा की है, तो घोषणा की है तो अमली जामा क्यों नहीं बनाया गया। 9 करोड़ रुपए की उन्होंने मेडिकल बिलों की अदायगी करने के लिए वहाँ आदेश जारी किए। हमें 9 करोड़ रुपए दो,
हम तो वो मांग रहे हैं जो आप बोल रहे हैं, हमने नई डिमांड नहीं की। और जो अन्य कर्मचारी 100 करोड़ रुपया उन्होंने और घोषणा की कि इसको इनके बिलों की अदायगी के लिए, इनके टीएडीए देने के लिए मैं 100 करोड़ रुपए की और घोषणा करता हूं, परंतु आज दिन तक यानी कि 1 साल होने के हो गया है। 12 अक्टूबर 2024 को फंक्शन पीटर हब में किया गया था, परंतु आज दिन तक 1 पैसा नाम मात्र का जो सरकारी कर्मचारी सरकारी विभागों में जो मिला है आज दिन तक, और जो माननीय मंत्री महोदय की या मुख्यमंत्री जी की घोषणा है उसमें कोई भी अमलीजामा नहीं पहनाया गया। इससे पहले भी आप काफ़ी बार तो ये तो वैसे तो सरकार से पूछना चाहिए, क्योंकि उम्मीद पे ही दुनिया टिकी है। हमारे को भी उम्मीद थी कि पिछले कल ही शायद पेंशन पड़ जाए, परंतु नहीं पड़ी, तो हमारे मजबूरन आज हमें इकट्ठे होकर यहाँ एक आवाज़ बुलंद करनी पड़ी ताकि सरकार के कानों तक हमारी गरीबों की आवाज़ पहुँचे। इसके बावजूद मैं ये आपको अवगत करवा देना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में सरकारी विभागों की 18 या 20 यूनिटें या 18-20 संगठन एकजुट हुए हैं। 28 तारीख को विधानसभा का घेराव धर्मशाला में रखा गया है। आज हम भी खुला अनाउंस करते हैं कि जितनी भी ये इकाइयाँ हैं, एचआरटीसी का पूरा सपोर्ट जो है इन सरकारी कर्मचारियों के साथ, सरकारी सेवारत कर्मचारियों के साथ होगा।